महाभारत का वो भयंकर युद्ध तो खत्म हो गया, पर क्या लगता है उसके साथ ही सारी कहानियां भी खत्म हो गईं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में वो एक अंत से कहीं ज्यादा एक नई और बहुत ही अंधकारमयी शुरुआत थी। तो चलिए आज महाभारत के पन्नों में ही झांक कर देखते हैं कि कैसे शुरू हुआ कलयुग। जी हाँ, वही युग जिसमें हम आज जी रहे हैं। जरा सोचिए कुरुक्षेत्र की उस जमीन के बारे में, जहां कभी वीरों की गर्जना गूंजती थी, वो अब मौत की खामोशी ओढ़े हुए थी। हाँ, पांडव जीत चुके थे, धर्म का झंडा लहरा रहा था, हर तरफ शांति थी। लेकिन ये शांति बस एक छलावा थी। क्योंकि ऐसा सिर्फ लग रहा था। सच तो ये था कि असली संघर्ष तो अब शुरू होना था। एक महायुद्ध जरूर खत्म हुआ था, पर एक पूरा का पूरा नया युग जन्म लेने की दहलीज पर खड़ा था। तो अंधकार के इस युग का आरंभ हुआ कैसे? इसकी सबसे बड़ी वजह थी कृष्ण का प्रस्थान। देखिए, जब तक भगवान कृष्ण खुद धरती पर थे ना, उनकी मौजूदगी ही अंधेरे के लिए एक मजबूत दीवार की तरह थी। जब तक वो थे, अधर्म की हिम्मत ही नहीं थी कि वो पूरी तरह से सिर उठा सके। लेकिन अब उनके जाने का, इस दुनिया से विदा लेने का समय आ चुका था। और वो एक ऐसा पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। कहते हैं, ठीक उसी पल, उसी क्षण जब कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्यागा, एक नए युग का जन्म हुआ। जी हाँ, कलयुग ने, यानी अंधकार, अज्ञान और गिरावट के उस युग ने धरती पर अपने पैर जमा लिए। तो दूसरा हिस्सा, जब धर्म एक पैर पर खड़ा था। समझते हैं कि इस नए युग की प्रकृति, इसका स्वभाव कैसा था। अब देखिए, ये जो नए युग का आना था ना, ये कोई कैलेंडर पर तारीख बदलने जैसी मामूली बात नहीं थी। ये तो इंसानियत की आत्मा, हमारी नैतिकता, हमारे उसूलों, इन सब की जड़ों को हिला देने वाली बात थी। तो असल में कलयुग है क्या? ये सिर्फ वक्त का एक टुकड़ा नहीं है। ये तो इंसान के स्वभाव में आया एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा बदलाव है। ये वो दौर है जहां सच बोलना, सच सुनना दुर्लभ हो जाता है, जहां दरियादिली की जगह लालच ले लेता है, और जहां ताकत सही और गलत पर हावी होने लगती है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए कि धर्म एक बैल की तरह है जो कभी अपने 4 पैरों पर मजबूती से खड़ा था। और ये 4 पैर थे सत्य, पवित्रता, करुणा और तपस्या। लेकिन कलयुग आते आते इसके 3 पैर टूट चुके थे। पवित्रता गई, करुणा गई, तपस्या भी गई। अब धर्म सिर्फ एक पैर पर किसी तरह लड़खड़ा रहा था, और वो आखिरी बचा हुआ पैर था सत्य का। अब कहानी में एंट्री होती है एक राजा की। तीसरा हिस्सा, एक राजा का कली से सामना। और ये राजा थे परीक्षित। तो पांडवों के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे अर्जुन के पोते राजा परीक्षित। एक दिन वो अपने राज्य का दौरा कर रहे थे, और तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो परीक्षित ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक आदमी जो राजा जैसे कपड़े पहने हुए था, एक गाय और एक बैल को बड़ी बेरहमी से पीट रहा था। लेकिन ये कोई मामूली नजारा नहीं था। वो जो एक पैर पर कांपता हुआ बैल था ना, वो स्वयं धर्म था। और वो गाय, वो खुद धरती माता थी जो पाप के बोझ से कराह रही थी। और उन्हें पीटने वाला वो आदमी, वो कोई और नहीं बल्कि कली था, अंधकार के इस नए युग का साक्षात अवतार। अब एक सच्चा राजा अपने राज्य का रक्षक अपनी आंखों के सामने धर्म को यूं पीटते देखे तो क्या करेगा? जाहिर है, राजा परीक्षित का खून खौल उठा। एक पल भी नहीं गवाया उन्होंने। फौरन अपनी तलवार म्यान से बाहर खींची और उस पर प्रहार करने को तैयार हो गए। वो गरजे, मेरे राज्य में रहते हुए तू धर्म और पृथ्वी पर प्रहार करने का साहस करता है? तेरा जीवन यहीं समाप्त होता है। उनकी आवाज में धर्म की रक्षा का संकल्प साफ सुनाई दे रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कली, जो अंधकार का प्रतीक था, वो लड़ने की बजाय घुटनों पर गिर गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और इस एक चाल ने पूरी बाजी पलट दी। अब ये तलवार की लड़ाई नहीं, बल्कि एक दार्शनिक बहस बन गई। जानते कली ने क्या कहा? उसने कहा, आप मुझे नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि मुझे खुद समय ने चुना है। ये कलयुग है, मेरा अस्तित्व में रहना मेरी नियति है। उसका तर्क साफ था। वो कोई मामूली अपराधी नहीं था, वो तो समय के चक्र का एक जरूरी हिस्सा था।
और राजा परीक्षित जानते थे कि एक धर्मी राजा भी समय के बहाव को नहीं रोक सकता। तो अब सवाल ये था कि अगर कली को मारा नहीं जा सकता तो क्या किया जाए, और यहीं से कहानी पहुंचती है एक खतरनाक समझौते पर। चौथा हिस्सा, बुराई के लिए 5 ठिकाने। राजा परीक्षित ने कली के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश की। उसे सिर्फ उन जगहों पर रहने की इजाजत दी जहां अधर्म पहले से ही अपना घर बना चुका था। तो ये पहले 4 ठिकाने कौन से थे जो कली को रहने के लिए दिए गए? पहला था जुआ, जहां सारी ईमानदारी खत्म हो जाती है। दूसरा नशा, जहां इंसान का दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। तीसरा वासना, जहां रिश्ते भ्रष्ट हो जाते हैं। और चौथा हिंसा, जहां करुणा और दया का नामो निशान मिट जाता है। हर एक जगह एक ऐसी बुराई से जुड़ी थी जो इंसान को धर्म के रास्ते से भटकाती है। लेकिन कली इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वो खुश नहीं था। उसने राजा से एक और जगह की भीख मांगी, एक ऐसी जगह जो बाकी चारों से कई ज्यादा खतरनाक थी। एक ऐसा ठिकाना जो उसे वो ताकत दे सकता था जो पहले 4 नहीं दे सकते थे। और राजा परीक्षित ने उससे वो जगह दे दी। वो 5वीं जगह थी सोना। और ये एक बहुत बहुत बड़ी भूल थी। क्यों? क्योंकि जहां सोना है वहां लालच है, और इस एक लालच के दरवाजे से कली को हर जगह, हर इंसान के मन में घुसने का रास्ता मिल गया। तो अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, सोने की विरासत, यानी अंधकार में हमारा चुनाव। चलिए अब देखते हैं कि ये जो प्राचीन समझौता हुआ था ये आज की दुनिया से कैसे जुड़ता है और इसका हम सब के लिए क्या मतलब है। देखिए, कली को अब कोई जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। उसे तो बस धैर्य के साथ इंतजार करना था। इंतजार इस बात का कि इंसान खुद ही उन बुराइयों को अपना ले जहां उसने अपना घर बना लिया था, और फिर उन्हीं 5 ठिकानों से अंधकार का युग चुपचाप, धीरे धीरे और मजबूती से फैलता चला गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। महाभारत हमें एक उम्मीद भी देता है। वो कहता है कि कलयुग में भी अच्छाई का, धर्म का एक छोटा सा काम भी बहुत ज्यादा ताकत रखता है। क्यों? क्योंकि जब अंधेरा बहुत घना हो ना, तो एक छोटी सी रोशनी की किरण भी बहुत मायने रखती है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। युग भले ही अंधकारमय हो और शायद अधर्म का रास्ता ज्यादा आसान लगे, पर सही रास्ता चुनने का अधिकार क्या वो आज भी इंसान के अपने ही हाथ में है? इस पर सोचिएगा जरूर।